किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में सारी अपनी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं और बड़ा करते हैं, हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी भी नहीं होते और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग न होते, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनने की राह में लगाए रहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हब। मैं भावना गुप्ता आज फिर से आई हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर। जैसे जैसे वक्त के करवट के साथ समय बीतता गया और यही बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई भी नहीं दिखता। ऐसे में उनके वही माँ बाप बोझ भी उन्हें लगने लगते हैं, जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश करने के बजाय उनमें ही दोष निकालने लगते हैं। ऐसे संतान होने न होने के बराबर ही होते हैं, जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, दो वक्त समय निकाल कर उन्हें कुछ पल बिता नहीं सकते। ऐसे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमारे वजूद के कारण होते हैं, फिर वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर यह दिल छू लेने वाली कहानी जो कि माँ बाप के सम्मान पर आधारित है, इसे शुरू करते हैं, जिससे हमें सबको बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार यही पूछा। इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने भी अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो उस डायरी में लिखे शब्द थे, आज मेरा बेटा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने मुझसे 23 बार यह क्या है, पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन नहीं हुई। और आज जब मेरे बेटे को मैंने 4 बार एक सवाल का जवाब मांगा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हो गया। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब अपने किए गए बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो पीछे छोड़े, ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके प्रति एक दयालु शब्द बोलें, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता का हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से छोटा बच्चा था उन्होंने मेरी देखभाल, उन्होंने
आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों घाटियों को पार किया और भगवान से प्रार्थना करें कि बूढ़े माँ बाप की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूँगा। गाइस, उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। कमेंट में बताएं, आप अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा व्यवहार किया है? अगर हाँ, तो उसे सुधारें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।